बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आजकल एक और वीडियो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हुई है, वायरल हुई हुई है, और जो मुझे लोग मिलते भी हैं और दूसरा बंदा मुझे पूछता है कि ये मास्क के अंदर कीड़े कहाँ से आ गए हैं, तो इसका क्या सिलसिला है। तो ये कीड़े जो मास्क के अंदर हैं, आज मैं वो आपको कीड़े का बताऊंगा कि ये कौन से कीड़े होते हैं और कहाँ से आते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बहुत परेशानी की और मायूसी की बात ये है कि हम लोग कोई भी चीज़ हमें मिल जाए ना जो नेगेटिव हो, तो उसको हम यकीन भी कर लेते हैं, आगे फैला भी देते हैं बग़ैर सोचे समझे। तो लेकिन चलो बाकी चीज़ें तो ठीक है, कोई आपकी रिसर्च ऐसी आई है या कोई मशीनें यूज़ हुई हैं, कुछ यूज़ हुआ है, वो तो चले मान लेते हैं। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आप खुद नहीं कर सकते। यानी वो वीडियो के अंदर लोग दिखा रहे हैं कि आप मास्क को, कोई पानी उबला हुआ हो पतीली में या कप के अंदर, उसके ऊपर मास्क को लगाएं और अपने मोबाइल को जूम करके देखें तो आपको कीड़े नज़र आ जाएंगे फिरते हुए। इसमें कौन सी मशीन चाहिए, कौन सा आपको इक्विपमेंट चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए कि आप खुद नहीं टेस्ट कर सकते। लेकिन चूँकि आगे मशहूर होना है कुछ लोगों ने, या कुछ लोगों ने वैसे ही नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट हो के तो उस पर यकीन कर लेना है, तो हम कहते हैं ये बिल्कुल सही है, कीड़े हैं वाकई इसके अंदर। तो एक साहब ने तो बाकायदा अपने मास्क आग भी लगा दी और आग लगा के बता रहे हैं कि मैंने खुद रिसर्च की है कि ये कीड़े हैं उसके अंदर। ये रिसर्च, उनकी रिसर्च का मैं आखिर में आपको बाद में बताता हूँ कि ये वो रिसर्च उन्होंने जो की है वो कैसी की है। तो बहरहाल ये, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर मैं खुद देख लूँ, क्योंकि सारे लोग मुझे कह रहे हैं। तो मैंने उसी तरह पानी गर्म किया, पतीली में उबाला उसको, उसके ऊपर मास्क चढ़ा के, तो देखें मुझे क्या नज़र आया उसके अंदर। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये जो है ना, ये मास्क वो है जो अभी मैंने पहना हुआ था, और ये धुआं भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब देखते हैं कि ये वाकई इसमें कीड़े कोई नज़र आते हैं या नहीं आते। इसको जूम भी कर लेते हैं और देखते हैं कोई कीड़े नज़र आते हैं। तो ये स्टीम की वजह से थोड़ा थोड़ा जो काले धब्बे नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि वो स्टीम निकल रही है, मास्क गीला हो रहा है। कहीं भी आपको कोई कीड़े नज़र आ रहे हो तो अच्छा, आप दूसरा मास्क भी देख लेते हैं। ये पुराना मास्क था मेरा यूज़ किया हुआ, जो मैं यूज़ कर रहा था। अब ये मेरे पास दूसरा मास्क है, ये जो है ना, ये भी देख लेते हैं। तो इसको उतार लेते हैं और इसको देख लेते हैं जी। ये न्यू वाला मास्क है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसको जूम करके देख लेते हैं। ये 6 पे जूम हो गया, 6 गुना ज़्यादा जूम फुल है। ये आए कोई कीड़े नज़र आए? कुछ भी नहीं है। ये आपको पता नहीं नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन इसमें से धुआं अभी तक निकल रहा है उसके अंदर, पानी के अंदर से। तो ये ठंडा पानी नहीं है, गर्म पानी है, जिस तरह वो कहते हैं कि उबला हुआ पानी हो। ये देखा आपने, ये कीड़े थे उसके अंदर, कोई भी कुछ नहीं नज़र आया और नज़र आना भी नहीं था। ये जो है ना, ये माइक्रोस्कोप के अंदर किसी बंदे ने माइक्रोस्कोप के नीचे इसको दिखाया है और फिर वीडियो डाल दी इंटरनेट पे, और हमारे लोगों ने उसके ऊपर वॉइस ओवर करके तो वीडियो को और ज़्यादा आगे फैलाया हुआ है, अपनी आवाज़ लगा के कि जी ये देखें मैंने देखा है। ये मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ कि ये साहब जिन्होंने मास्क को आग लगाई हुई और साथ पुलिस भी खड़ी हुई, और इंडिया में हो रहा है जहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे ये प्रोपेगेंडा चलाने में भी लोग इतने बहादुर अभी भी हैं। तो वो मैं आपको ये देखें, ये जो आपको उसके अंदर हाथ नज़र आ रहे होंगे, मार्केट में मिलते हैं, उस मास्क को ना खरीदें। आप चाहे तो इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, हर मास्क में आपको दिखाई देगा। तो आप मुझे बताएं कौन सा मर्द है जो नेल पॉलिश लगाता है। इसकी मैं सारी चीज़ें आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे अपने मास्क में भी कीड़े निकले हैं, और वो कौन से कीड़े थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में या जहाँ भी दुनिया में, उनको इतना ख्याल कर लेना चाहिए, जो बंदा भी उनके प्रोपेगेंडे की वजह से एहतियात नहीं करेगा और उसको अगर कुछ हो गया तो उनका हिस्सा इसके अंदर ज़रूर होगा। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ सच्ची नज़र आती है जो आपके अपने आंखों के सामने है, 100% सच्ची है, अगर आप उसको आगे बढ़ाते हैं, ये तो हदीस भी है ना कि बगैर तहकीक के आगे ना बढ़ाओ, तो फिर ठीक है। लेकिन सुनी सुनाई बात को सवाब की नीयत से, कुछ लोग तो सवाब की नीयत से
वो आगे बढ़ा देते हैं, देखें जी ये एक चीज़ आ गई और बड़ी साजिश हो गई, यहूदी साजिश और ये वो, ये मैं आपको सारा भी बताता हूँ। लेकिन ये मैंने एक तस्वीर देखी, ये तस्वीर में क्या है, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि अगर आप ये मास्क नहीं पहनेंगे, सर्जिकल मास्क, तो आपको वो ऑक्सीजन वाला मास्क पहनना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छा लिखा हुआ था। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये भी आपकी खुशफहमी होगी, अल्लाह ना करे, कि आपको वो वाला मास्क मिल जाएगा, और अगर वो वाला मास्क मिल भी जाएगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन भी आ रही होगी। ये आपको इंडिया के अंदर, आपको पता है इंडिया के अंदर लोग इस वक्त कितने लोग तड़प रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, तड़प रहे हैं, इसको तड़पना कहते हैं, कि वो सामने लोग अपने रिश्तेदार को मरता हुआ देख रहे हैं कि वो ऑक्सीजन नहीं मिल रही और वो तड़प तड़प के मर रहे हैं। वहाँ पे क्या हालत हो चुकी है, कब्रिस्तान में जगह नहीं है, जो शमशान घाट उनके होते हैं वहाँ पे जगह नहीं है। ये मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, ये हमारे अपने यहाँ पे कोलीग्स हैं, हमारे हॉस्पिटल में हैं, हमारे साथ रहते हैं कंपाउंड के अंदर, जो इंडिया से हैं, और वो सारी स्टोरियाँ आंखों देखी भी बताते हैं और अपने रिश्तेदारों की भी बताते हैं। तो चलें बहरहाल, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब मास्क डिफरेंट होते हैं, हर मास्क के अंदर ये होता है काला फाइबर। जो मास्क जब बनता है तो उसके अंदर डिफरेंट कलर्स के वो कपड़ा होता है, कोई नीला है, कोई वाइट है, कोई ये है। कपड़े का मतलब है जो फैब्रिक होता है, बिल्कुल वो पतले रेशे। अब उसमें थोड़े काले रेशे भी आ जाते हैं, ये जैसे मैंने कहा कंपनी पे भी डिपेंड करता है, या वैसे भी वो मिक्स हो जाते हैं थोड़े थोड़े काले रेशे, जो कि आम आंख से नज़र नहीं आते वैसे। लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि माइक्रोस्कोप तो बहुत चीज़ों को मैग्नीफाई कर देती है ना। अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है तो 4 गुना से लेकर 1500 गुना तक हो सकती है। यानी कि 4 गुना भी चीज़ों को बढ़ा के दिखा सकती है और 1500 गुना भी दिखा सकती है माइक्रोस्कोप। यानी इतने छोटे रेशे या छोटे चीज़ें। अब मैं आपको जरासीम की अगर मैं बात करूं तो जरासीम का जैसे 5 माइक्रोन या उससे कम भी होते हैं वायरसेस, जैसे मीजल्स वाला, खसरा वाला वायरस है, या टीबी वाला माइकोबैक्टीरियम है, या और भी इस तरह के वायरस हैं कुछ जो कि 5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। और कोरोना वायरस आप कहने के 5 से थोड़ा बड़ा होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल, जो बाल होता है ना, बाल का जो डायमीटर होता है, लंबाई नहीं, जो उसको अगर आप काटें बाल को और ऐसे देखें तो वो होता है कोई 90 माइक्रोन। यानी कि जो जरासीम होते हैं वो उससे भी 18 या 20 गुना छोटे होते हैं। जो आम जबान में कहा जाता है कि जो आपकी कॉमन पेन होती है, कॉमन पेन, उसकी नोक के ऊपर 300 बैक्टीरिया बैठ सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोप उनको बड़ा करके दिखाती है। तो इसी तरह से किसी बंदे ने माइक्रोस्कोप के नीचे उनको दिखाया छोटे छोटे फैब्रिक को कि ये देखें जी ये कीड़े हैं, और वो डाल दी वीडियो, और इसी तरह बढ़ती जा रही हैं वीडियो, और लोग उसके ऊपर साजिशें करते जा रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे ये मूव कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मेरा मास्क था, मेरा अपना, जो मैं पाकिस्तान में भी लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं भी छुट्टी पे गया था तो वो मास्क मैंने पहना हुआ था ब्लैक कलर का। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या निकला। तो ये देखें मैंने क्या किया, अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आए देखें। ये जी ये मेरा मास्क है अपना, जो ये कपड़े वाला मैं आमतौर पे पहनता हूँ, बहुत से लोगों ने देखा होगा मुझे पहने हुए। ये इसके ऊपर मैंने स्टिकी टेप लगाई है, ये टेप को फिर लगा के तो फिर चिपका कर फिर उतार लिया। अब इसके ऊपर, ये मास्क के ऊपर जो बिल्कुल छोटे छोटे धागे होते हैं जो आम आँख से नज़र भी नहीं आते, वो उतर के तो टेप के ऊपर लग गए। अब टेप पे भी आपको नज़र नहीं आएंगे ये, वैसे ये स्लाइड के ऊपर चिपका के। अब इसको मैं रखूँगा, स्लाइड को मैं रखूँगा माइक्रोस्कोप के नीचे, और फिर आपको दिखाऊंगा कि ये क्या नज़र आता है इसमें। ये स्लाइड लगा देते हैं माइक्रोस्कोप में और फिर देखेंगे कि हमें क्या नज़र आता है। ये माइक्रोस्कोप कंप्यूटर के साथ अटैच की हुई है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये इसकी तस्वीर आएगी, जो कुछ भी यहाँ पे नज़र आएगा ना। ये देखें, ये माइक्रोस्कोप के अंदर ये नज़र आ रहा है, वो जो स्लाइड थी जिसमें वो कपड़े से स्लाइड ली गई थी मास्क से, तो ये कीड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। ये और जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जी जनाब, ये मेरा अपना मास्क था। ये कोई कमर्शियल मास्क भी नहीं है, ये कपड़े का मास्क है जो हाथ से सिला हुआ है, और इसके ऊपर जो ये रेशे नज़र आ रहे हैं आपको, वो बिल्कुल कीड़े की तरह नज़र आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने बताया, इसमें मैग्नीफाइंग पावर का डिफरेंस होता है। ये जो माइक्रोस्कोप हमारे पास थी जिससे मैंने ये बनाया है, तो वो उसकी पावर ज़्यादा है। कोई अगर हल्की माइक्रोस्कोप हो, कुछ छोटी माइक्रोस्कोप हैंड हेल्ड भी आते हैं जिसमें मैग्नीफाइंग पावर कम होती है, तो ये कीड़े फिर छोटे बन जाते हैं और छोटे छोटे नज़र आते हैं। तो ये मूव कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये मूव ऐसे करते हैं, ये फिजिक्स का भी कुछ असूल है शायद, या वैसे भी जब आप फैब्रिक के ऊपर जब मॉइस्चर आता है ना, नमी आती है, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब ये ड्राई होते हैं, ऑब्वियसली एक चंद सेकंड में ड्राई हो जाते हैं, तो ड्राई होने के बाद ये फिर डिटैच हो जाते हैं सरफेस से, यानी कि एक सिरा इनका डिटैच हो जाता है,
اور ایک چپکا رہتا ہے. تو وہ پھر جب سرا ڈیٹیچ ہوتا ہے تو اتنے ہلکے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی پنکھے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہلکی سی جو ہوا ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، یا ویسے بھی وہ ہلتے رہتے ہیں. تو یہ اسی لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو موائسچر دیں، یعنی اس کو سٹیم کے اوپر رکھیں، کیونکہ سٹیم ملتی ہے ان کو موائسچر ملتا ہے، تو یہ اسی لیے پھر ہلتے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، کوئی ویڈیو کے اندر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ دونوں سرے اس کے ہل رہے ہوں، جو کالے کیڑے جس کو یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ ایک سرا ہی ہل رہا ہوگا، ایک اس کا چپکا ہوا ہوگا. اگر یہ کیڑا ہو تو پھر دونوں سرے ہل رہے ہوں نا. تو میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں کہ اصلی کیڑے کیسے نظر آتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پھر میں نے ان کو ہلایا کیسے. یہ جیسے آپ اپنے گلاسز نہیں صاف کرتے بھاپ دے کے، اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے چھوڑ کے پھر اگر دیکھیں نا تو اس طرح سے موو کر رہے ہوتے ہیں. یہ چونکہ سلائڈ سے اس سے ٹیپ سے باہر جو آ رہے ہیں وہی موو کر رہے ہیں، جو ٹیپ کے نیچے ہیں وہ تو دب گئے. تو یہ ایسے موو کرتے رہتے ہیں پھر، کیونکہ وہ وہاں سے سرفیس سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہلکی سی ہوا جو ہوتی ہے ان کے لیے کافی ہوتی ہے. یہ دیکھا آپ نے، اس کے اندر بھاپ جب جاتی ہے نا، جیسے آپ اینک کو بھی صاف کرتے ہیں نا، تو آپ اینک کو صاف کرنے کے لیے ہاں ہاں ایسے کرتے ہیں تو اس پہ بھاپ چلی جاتی ہے. ہر بندے کے منہ سے بھاپ کچھ نہ کچھ نکل رہی ہوتی ہے. تو وہ جو بھاپ گئی اس سے موائسچر انہوں نے لیا. پھر جب تھوڑی دیر کے بعد وہ ابھی چونکہ یہ ٹیپ لگی ہوئی ہے، اب ٹیپ کے اندر جو آگے چپک گئے وہ تو نہیں ہل سکتے، لیکن جو ٹیپ سے جن کا سرا تھوڑا سا نکلا ہوا ہے وہ ہل رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے سارا سلسلہ جی. یہ ہوتے ہیں کیڑے. تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لائک کا بٹن بھی کلک کر دیں، آئیکن کلک کر دیں، اور شیئر بھی کر دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور کا فائدہ ہو جائے گا اس سے. اور کوشش کریں کہ یہ کامنٹ باکس میں کامنٹ بھی لکھ دیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. اور ایسا اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.